हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए बात करते हैं कि इस वीक में हमारा किस तरह से काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या हमारी खामियां रही है और उस पे हमें किस तरह से काम करना है। इस वीक में काफ़ी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स था, 3-4 पॉइंट्स है, वो मैंने नोटिस किया है। अगर वो हम इम्प्रूव कर ले, उस पे हम काम कर ले, तो आने वाले समय में हमें बहुत अच्छा अपने मतलब रिटर्न दिख सकता है, अपना इम्प्रूवमेंट दिख सकता है। तो 2-3 पॉइंट है जो मैं आपको पहले बता देता हूँ, उस पर डिस्कस करना चाहूँगा। पहला तो पॉइंट है कि मार्केट में परफेक्ट एंट्री कैसे लें, है ना। परफेक्ट एंट्री कैसे लें, उस पे हम बात करेंगे कि एक अच्छे एंट्री कैसे लें। और दूसरा पॉइंट है कि प्रीवियस डे का चार्ट जरूर देखें एंट्री लेने से पहले, कि प्रीवियस डे में क्या हुआ है, कैसे हमारा क्या स्टॉप लॉस है, क्या करना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। और तीसरा पॉइंट है, अगर मार्केट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है और उसके अपोजिट साइड में वीक कैंडल बना रहा है, तो उसको इग्नोर भी नहीं करना है, उसको हमें देखते हुए कैसे सही एंट्री लेना है कि हमारा ट्रेड सही डायरेक्शन में जाए, उस पे हम बात करेंगे। फिर एक पॉइंट और है कि मार्केट में कुछ ऐसे भी दिन होते हैं कि हम कितने भी एनालाइज कर ले, कितना भी सही ट्रेड ले चाहे कहीं पे हमारा कितना भी सही डायरेक्शन में हो, लेकिन उस दिन हमारा स्टॉप लॉस जाता ही जाता है। और वो ऐसे 1 से 2 दिन होते हैं, वो उस पे हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है हमें। वो 1 से 2 दिन आएंगे ही आएंगे, है ना। मतलब 10 ट्रेड में से 1 से 2 ट्रेड ऐसे ट्रेड आएंगे ही, और वो हमें 1 से 2 ट्रेड छोड़ के बाकी 8 से 9 ट्रेड पे हमें काम करना है। और मार्केट में कुछ ऐसे भी दिन होते हैं कि जहाँ जहाँ पे बहुत इजी चार्ट बनते हैं, कि हमें तुरंत समझ में आने लगता है और तुरंत एंट्री मिल जाता है। और कुछ ऐसे भी दिन होते हैं जहाँ पे हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि हम एंट्री कहाँ पे ले, हम कहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखें। मतलब चार्ट बहुत यूनिक तरीका से या फिर अजीब टाइप से बनता है, हम हमको समझ में नहीं आता है कि हम यहाँ पे बाय करें या सेल करें, किधर के लिए हम जाएं। तो उस पे भी हम बात करेंगे कि, है ना, ये मैंने जितना पॉइंट अभी मैंने आपको बताया ना, ये सारे पॉइंट इस वीक में हुए हैं, है ना। ये सारे इंसिडेंट्स इस वीक में हुए हैं और उसी पे हम बात करेंगे। तो चलिए हम आज के पहला जो हमारा चार्ट है मंडे का 26 तारीख का, इस पर हम बात करते हैं कि इस पर हम कहाँ पे हमारा एंट्री हो सकता था और कहाँ पे एक अच्छा एंट्री हो सकता था। तो जैसा कि हमने दूसरा पॉइंट में अभी कुछ देर पहले बात किया था कि एंट्री लेने से पहले प्रीवियस चार्ट में देखें कि क्या हुआ है, कहाँ पे स्टॉप लॉस है, क्या नहीं, है ना। तो प्रीवियस डे में अगर हम देखें, चार्ट को छोटा करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट में एक अपसाइड का मूव आया था, जिसको मार्केट निकालने के लिए एक डाउन साइड का मूव दिया, है ना। तो यहाँ पे मान के चलिए प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे। उसके बाद फिर मार्केट साइडवे में गया और मार्केट के लास्ट आवर में आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत यहाँ पे डाउन साइड का मूव दिया है, और यहाँ पे भी एक डाउन साइड का मूव दिया है। और यहाँ पे जो 51,000 का लेवल का देख के कुछ यहाँ पे सेलर आए गए। तो जब यहाँ पे लास्ट आवर में सेलर आया है, तो मार्केट में डेफिनेटली है कि अप साइड में ही मार्केट में स्टॉप लॉस होगा, जो यहाँ पे सेल किए होंगे उनके स्टॉप लॉस अप साइड होगा। तो हमें अप साइड के लिए ही हमें यहाँ पे ट्रेड आइडेंटिफाई करना था, है ना। तो मार्केट में हमने प्लान भी बनाया था कि मार्केट में हम अप साइड के लिए जाएंगे, अप साइड ट्रेड के लिए जाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे मार्केट में थोड़ा देर रुका और यहाँ पे एक हमें अप साइड का सेटअप मिल सकता था, है ना, अप साइड के लिए जा सकते थे। लेकिन हमें यहाँ थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस नहीं था, और कंफर्मेशन के चलते हम यहाँ पे वेट किए कि एक रिट्रेसमेंट के साथ या तो फिर ये अपना लो ब्रेक करेगा, उसके बाद हम एंट्री लेंगे। इस कारण से हमारा यहाँ पे ट्रेड छूट गया। और ट्रेड छूटने का रीज़न ये था कि प्रीवियस डे में हमारा लॉस भी हुआ था, जिस कारण से हम थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए जा रहे थे। इस कारण से हमें यहाँ पे एंट्री नहीं मिला। बाकी हमारा ये बहुत अच्छा ही ट्रेड था। अप साइड में मतलब देख सकते हैं स्टॉप लॉस है, प्रीवियस डे में डाउन साइड के भी स्टॉप लॉस निकाल दिया है। तो और अप साइड में एक नंबर भी है, तो मार्केट अप साइड ही जाएगा, है ना। तो ये रीज़न था, है ना। 26 तारीख को अब चलते हैं अगली डेट में, अगली डेट में मार्केट किस तरह से काम हुआ और हमने वहाँ पे क्या सीखा है। 27 तारीख का अगर चार्ट देखें, तो 27 तारीख का चार्ट में जो परफेक्ट एंट्री बनता था, वो यहाँ कहीं आसपास इस लेवल के आसपास में बनता। और वो कैसे बनता, वो हम फिर से बात करते हैं कि पीछे के चार्ट को देख के हम पता करते हैं कि पीछे के चार्ट में क्या हुआ है। तो अगर मैं आपको पीछे के चार्ट में दिखाऊं छोटा करके,
तो मार्केट ने किया क्या, हमने यहाँ पे सोचा था अप साइड के लिए जाएंगे, यहाँ भी प्लान बनाए थे कि अप साइड के लिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमें डायरेक्ट तो ऐसा बड़ा बड़ा जो ग्रीन कैंडल बन रहा है अब, यहाँ तो हम डायरेक्ट एंट्री ले नहीं सकते थे, स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा आ जाएगा, थोड़ा सा हम वेट करेंगे, है ना। तो अगर प्रीवियस चार्ट में देखा जाए तो मार्केट ने यहाँ पे जो यहाँ पे बाय किए थे, इनको क्लियर करने के लिए यहाँ पे डाउन आया था, तो यहाँ पे भी मान के चलिए इसका इस लेवल का ब्रेकडाउन दे दिया, है ना। 51,000 लेवल का भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया है, और जो यहाँ पे बाय किए होंगे, मान के चलिए यहाँ पे बाय किए होंगे, इनके भी मार्केट ने निकाल दिया, स्टॉप लॉस ले लिया, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट में जो प्रीवियस डे के जो स्टॉप लॉस थे उनको भी मार्केट क्लियर कर दिया है, और यहाँ पे मार्केट ने इस साइकोलॉजी नंबर का भी ब्रेक डाउन कर दिया, और यहाँ पे जो सेलर आए हैं इनको भी अब अप साइड में स्टॉप लॉस यहाँ पे दिख रहा है, इस लेवल के आसपास हो सकते हैं यहाँ यहाँ पे, या अप साइड में स्टॉप लॉस हो सकता है। तो मार्केट में कि यहाँ पे हमारा बहुत ही अच्छा एंट्री बन सकता था, यहाँ पे बहुत ही अच्छा एंट्री बन सकता था, लेकिन इस कारण से भी उस दिन हमारा ट्रेड मिस हो गया, हमने नहीं ले पाया, क्योंकि यहाँ पे कहीं सोचा था कि इस लेवल का जब ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ पे बाय साइड के लिए जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे कहीं एंट्री ही नहीं दिया, है ना। और सही था, एंट्री नहीं दिया, मैं सोचा था कि इस लेवल का ब्रेक डाउन करेगा तब यहाँ पे बाय साइड के लिए जाऊंगा, तो इस कारण से मैंने प्रीवियस डे में चार्ट एनालाइज सही से नहीं किया था, इस कारण से हमारा यहाँ छूट छूट गया, जो कि हमारा यहाँ पे एक अच्छा एंट्री बन सकता था और अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता था। अब चलते हैं अगली डेट में, है ना, 28 तारीख के डेट में किस तरह से क्या काम किया था। अब ये वो चार्ट था जिस पे हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि मार्केट में कुछ ऐसे भी दिन होते हैं कि हमको इजी में समझ में आ जाता है कि हमें एंट्री कहाँ लेना है, और कुछ ऐसे भी दिन आते हैं जहाँ पे हमें समझ में नहीं आता है कि एंट्री कहाँ पे लें, है ना, मुश्किल चार्ट होता है। तो ये उनमें से वो एक दिन था, मार्केट में हमें स्टॉप लॉस तो दिख रहा था कि अप साइड पे है ना, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा एंट्री लेने में कंफ्यूज हो रहे थे, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, हमें क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रहा था कि यहाँ से अप साइड जाएगा कि डाउन साइड जाएगा, स्टॉप लॉस तो अप साइड दिख रहा था, लेकिन एंट्री लेने के लिए हमें क्लियर डायरेक्शन नहीं दिख रहा था, ना ही ये अपने लो को ब्रेक डाउन दे रहा था, और ना ही ये यहाँ इस आसपास में अप साइड के लिए भी जा रहा था, इस लेवल बस यहीं पे घूम रहा था। इसीलिए मैंने जब यहाँ पे मार्केट जब अप साइड यहाँ पे जब थोड़ा देर 2-4 मिनट घूम गया, उसके बाद ये जब अप साइड गया और यहाँ पे थोड़ा देर जब कंसोलिडेट करने लगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं वीक कैंडल जैसा टाइप से बना रहा है, वीक कैंडल टाइप से बना रहा है, तो यहाँ पे जब इस लेवल के आसपास में नीचे जब कंसोलिडेट धीरे धीरे करने लगा, तो मैं सोचा कि यहाँ पे नीचे अब यहाँ पे सेलर को जमा कर रहा है धीरे धीरे, और यहाँ पे अप साइड के लिए जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे हमारा दो दो मतलब पॉइंट था जिसपे हमने गलती किया, और ये 2 पॉइंट ये था। पहला बात तो ये है कि यहाँ पे आप देखिए एक वीक कैंडल छोड़ा है, एक वीक कैंडल छोड़ा है, तो जो यहाँ पे रैंडम बायर आया उनको मार्केट निकालने के लिए एक डाउन साइड के लिए देगा। और दूसरा बात ये है कि मार्केट में अगर इतना बड़ा मूव दिया है, अगर यहाँ पे हम एंट्री लेंगे तो स्टॉप लॉस भी तो हमारा बड़ा होगा, है ना, यहाँ कहीं लेंगे और मार्केट एक रिट्रेसमेंट देगा तो भी तो हमारा स्टॉप लॉस जाएगा। तो ये हमारा 2 पॉइंट था, तो यहाँ पे अगर हम परफेक्ट एंट्री हमको लेना था, तो ये वीक कैंडल था, इसको हमें देखते हुए हमें वेट करना था, या तो फिर इसको है ना, सॉरी, ब्रेकआउट करता, उसके बाद हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट के लिए जा सकते थे। तो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट भी नहीं किया और धीरे धीरे आया, तो यहाँ कहीं आसपास में एंट्री यहाँ पे लिया जा सकता था। और इंट्राडे हंटर जो सर है उन्होंने भी यही कहीं आसपास में एंट्री लिए थे, और हमारा भी जो एंट्री था यहाँ कहीं आसपास में था, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस इस कारण से हो गया क्योंकि हमने छोटा मतलब छोटा स्टॉप लॉस रखते हैं, इस कारण से हमारा यहाँ कहीं स्टॉप लॉस चला गया, इस लेवल के कहीं आसपास में स्टॉप लॉस चला गया, और वो यहाँ पे होल्ड करते रहे, तो उनका यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे दिख दिख गया, है ना। यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस था, इसीलिए हमें वेट करना चाहिए था, इस कैंडल को देखते हुए इग्नोर नहीं करना चाहिए था, तो ये रीज़न था। अब चलते हैं अगली डेट में मार्केट क्या होगा। तो अगली डेट में चलते हैं, है ना, 29 तारीख के चार्ट में। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो हमने काफ़ी अच्छा एनालाइज किया था मार्केट में। एक मैं आपको अगर दिखाना चाहूँगा, तो मार्केट ने प्रीवियस डे का जो चार्ट है आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे
जो डाउन साइड का मूव था उसके बाद अप गया है यहाँ पे, तो मान के चल जो भी यहाँ पे बायर आए होंगे उनको मार्केट ने यहाँ पे लास्ट आवर में डाउन साइड जाके यहाँ पे मार्केट ने इनको निकाल दिया है। तो अब मार्केट में जो स्टॉप लॉस जो है वो अप साइड में है, अप साइड में है। तो हमने भी डिसाइड किया था कि मार्केट में हम बाय साइड के लिए फाइंड करेंगे ट्रेड। तो मार्केट में तो यहाँ पे हमने सोचा था कि यहीं कहीं अगर गैप अप ओपन होगा, तो हमने सोचा था कि गैप अप ओपन होगा तो हम अप साइड के लिए जाएंगे, लेकिन मार्केट ने फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन हुआ तो हम ये इस पर भी हमने सोचा था कि बाय साइड के लिए ही जाएंगे, है ना। और यहाँ पे कहीं पे एंट्री बन सकता था, लेकिन यहाँ पे उसका एंट्री बन सकता था जो कि काफ़ी बड़े स्टॉप लॉस रखते हैं, उनका यहाँ पे एंट्री बन सकता था। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर जो कैंडल है वो काफ़ी बड़े बड़े बन रहे हैं। यहाँ पे जो 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं ना, उनका यहाँ पे एंट्री बनाना थोड़ा मुश्किल था। क्यों? क्योंकि हो सके यहाँ पे मार्केट डाउन साइड के लिए जा रहा है और अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे भी तो एक 51,000 का नंबर है, इसका भी तो मार्केट या तो सपोर्ट ले सकता है। सपोर्ट लेने के लिए एक बार या तो डाउन, यहाँ पे डाउन साइड उसके बाद अप जा सकता है। तो यहाँ पे जो छोटे स्टॉप लॉस रखते हैं उनको यहाँ पे एंट्री नहीं बन सकता था, और हमने भी यहाँ पे वेट किया। इस कारण से इस कारण से हमारा जो है यहाँ पे एंट्री छूट गया। जब मैंने सोचा कि यहाँ पे एंट्री लूँ, लेकिन यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा बैठ रहा था, इस कारण से हमने यहाँ पे वेट किया। और जो दूसरा एंट्री था वेट करने के बाद, एक यहाँ पे इस ब्रेकआउट के आसपास में, इस ग्रीन कैंडल के आसपास में यहाँ पे एंट्री बन सकता था। मार्केट में एक रिट्रेसमेंट देता तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलता, तो रिट्रेसमेंट नहीं दिया जिस कारण से हमने यहाँ पे हमारा ट्रेड मिस हो गया। लेकिन यहाँ पर भी इस ग्रीन कैंडल के आसपास में एक अच्छा ट्रेड बन सकता था। रीज़न मैंने बता ही दिया, 2-3 बार यहाँ पे मार्केट ने रिटेस्ट लिया है, तो तीसरा चौथा बार में मार्केट ज़रूर है इसको ब्रेकआउट करेगा, और मार्केट ने किया भी। हाँ, तो चलिए दोस्तों, ये तो हमने बात कर लिया कि इस दिन में हमने किस तरह से काम करना चाहिए था, कहाँ पे हमारा परफेक्ट एंट्री हो सकता था। अब चलते हैं अगली डेट में, जो कि मैं बताना चाहूँगा ये वो दिन है, लास्ट दिन है, मतलब फ्राइडे का दिन है, जहाँ पे मार्केट में आप कितना भी परफेक्ट एंट्री ले ले, कुछ भी कर ले, आप कितना भी रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो कर ले, आप साइकोलॉजी कितना मेंटेन करके रख ले, वो स्टॉप लॉस होगा ही। जो कि मैंने बात किया था कि वो 9-10 दिन में से 1 से 2 दिन होते हैं, ये वो वाले दिन है। इस दिन पे हमारा सब कुछ सही था, एनालाइज सही था, मार्केट में सब कुछ सही था, लेकिन फिर भी यहाँ पे स्टॉप लॉस होना था ये उस दिन वाला। इस दिन का हम कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं कि इस दिन में हमारा एंट्री कहाँ था और ट्रेड लेने का पीछे रीज़न क्या था। तो मार्केट में हमने पहले डिसाइड किया था कि हमने बाय साइड के लिए ट्रेड लेना है अगर मार्केट गैप अप ओपन होगा तो। और रीज़न ये था, मार्केट में यहाँ पे जो सेल किए होंगे इनके स्टॉप लॉस में भी इस लेवल के आसपास या इस लेवल के आसपास हो सकते हैं। और ये जो यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड लिए थे उनको तो मार्केट ने यहाँ पे निकाल दिया है। तो यहाँ पे बायर है, तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन या गैप डाउन ओपन आसपास में होगा तो हम यहाँ पे सेल साइड के लिए जाएंगे, और गैप अप ओपन होगा तो बाय साइड के लिए जाएंगे। ये हमने डिसाइड किया था। मार्केट में गैप अप भी ओपन हुआ तो हमने सोचा कि अप साइड पे एक साइकोलॉजी नंबर भी है, और यहाँ पे हम अप साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। हमने यहाँ पे अप साइड के लिए ट्रेड भी लिया, यहाँ कहीं आसपास में शायद लिया था, है ना। लेकिन मार्केट ने डाउन साइड का मूव दिया और यहाँ कहीं हमारा आसपास में स्टॉप लॉस चला गया, स्टॉप लॉस गया। लेकिन अगर बाय चांस हम मान के चलिए यहाँ पे वीक कैंडल शो हो रहा है, वीक कैंडल शो हो रहा है, उसके बाद जो रैंडम बायर आएंगे मान के चलिए उनको भी निकालने के लिए मार्केट डाउन साइड आया, उसके बाद अगर यहाँ पे आप वेट करते तो भी मार्केट में पूरा दिन साइड वे ही गया है, साइड वे ही गया है, इस दिन का कुछ नहीं हो सकता था। तो ये था दोस्तों इस दिन का मार्केट, और हमने बात किया कि पूरे वीक में मार्केट किस तरह से काम किया है, और हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस किया कि किस पॉइंट पे हमें काम करना है ना। वीक कैंडल अगर आता है उस पे हमें इग्नोर नहीं करना है, और परफेक्ट एंट्री लेने के लिए हमें देखना है कि प्रीवियस डे का मार्केट में क्या क्या हुआ है, कहाँ पे स्टॉप लॉस है, ये सब देखना ज़रूरी है। तो ये सब रहा पॉइंट। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं कल की दोस्तों में फिर से, है ना।
जय हिंद। मार्केट में जो भी आपको हमारा एनालाइज़ अच्छा लगता है, बुरा लगता है, उस पे आप अपना ओपिनियन कमेंट छोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद आप सबको।